हेलो जेमिनाइज मिथुन राशि, स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि डिवाइन इस समय में आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट बात है जो डिवाइन आप तक आज इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, किन चीज़ों को इस समय में आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको अपना फोकस और बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की ये रीडिंग गाइस एक जनरल रीडिंग रहेगी। आप लोग अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट होने ही वाली है और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अच्छा अच्छा सोचें। ठीक है, अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें इस रीडिंग को समझने के लिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि इस रीडिंग में एग्जैक्टली आपको क्या कहा जा रहा है, आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और अगर मैच हो रहा है तो आपको आपकी लाइफ के किस एरिया के बारे में इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है माय डियर। ठीक है, तो चलिए अब डिवाइन पावर्स को याद करते हुए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जेमिनाइज के लिए इस समय में क्या अर्जेंट मैसेज आ रहा है। जेमिनाइज को, मिथुन राशि वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जेमिनाइज के लिए इस समय में क्या अर्जेंट मैसेज आ रहा है। Geminis के लिए High Priestess, you have divine knowledge Geminis that can help others through your spiritual teaching. कार्ड देख पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा और क्लियर आपको दिखेगा शायद। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए हाई प्रिस्टेस का आया है। Infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrows. Next, boundaries. Love yourself enough to say no to others. Demands on your time and energy. चलिए मोनोलॉजी से भी कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए, फिर एक साथ आपको क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कहा क्या जा रहा है। जेमिनाइज के लिए इस समय में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, जेमिनाइज को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनाइज के लिए। सबसे पहला मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन जेमिनाइज। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो माय डियर जेमिनाइज, मिथुन राशि, यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी डिवाइन नॉलेज को यूज़ करें। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स अगर आप ले सकते हैं, आपके पास बहुत डिवाइन नॉलेज है, बहुत ज्ञान है आपके पास, उस ज्ञान को इस्तेमाल करें, उस ज्ञान को समझें, खुद को समझें। ठीक है, उसको दबा कर मत रखें। कुछ अगर स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स अगर आप ले सकते हैं ना, तो वो लें, शुरू करें। शास्त्र का ज्ञान बांटें, लोगों को धर्म के बारे में बताएं। जो भी कुछ होली बुक्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ ज्ञान बांट सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बुक्स लिखें। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो कुछ आर्टिकल्स दें इस तरह के।
टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए सर्च करें। अब वो कुछ भी हो सकती है किसी तरह की भी टीचिंग हो सकती है, लेकिन उसको अपने जीवन में लेकर आए माय डियर। स्पिरिचुअल टीचिंग स्टार्ट करें, ठीक है। आपके लिए सबसे अर्जेंट मैसेज यही आया है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय में ये। अपने ज्ञान का सम्मान करें, साथ साथ इसको ऐसे ही बेकार और फालतू की चीज़ ना समझें, या ये कुछ इस तरह से अपनी फीलिंग्स ना बनाएं कि ठीक है अगर है भी तो ये आज की तारीख में मुझे दे क्या रहा है, ठीक है। इस तरह से डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है अपनी नॉलेज की। आपको खुद भी समझे खुद को कि आप हैं क्या एक्चुअल में। ईगो ना आए बस इस बात की कि जो आप में है वो दूसरों में नहीं है, इसी बात की ईगो बहुत आ गई। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एक लीडर हैं माय डियर। लीडरशिप क्वालिटी को यहाँ आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इसकी चिंता नहीं करें कि आपको कौन सुनेगा। आपका कोई ऐसा एरिया ही नहीं है, आपका ऐसा कोई सर्कल नहीं है आपके पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ लोग आपको सुनने के लिए आ सकें। आप शुरू अगर इस तरह का कुछ करें और लोग नहीं आए तो ठीक है, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अगर बहुत छोटे स्तर पर भी कोई चीज़ शुरू हो पाती है, ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जुड़ पाते हैं। देखिए इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि आप अगर इस तरह की टीचिंग स्टार्ट करेंगे तो कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए, अगर ऑफलाइन में आपको दिक्कत आ रही है तो ठीक है, कहीं से कुछ ऐसा चीज़ ढूंढिए और इस चीज़ को शुरू कीजिए। संख्या की परवाह मत कीजिए कि कितने लोग जुड़ेंगे आपके साथ, कितने नहीं। अगर आप 2 लोगों का भी जीवन अपने ज्ञान से सुधार सकते हैं ना माय डियर जेमिनाइज, बहुत है, ठीक है। 2 से 20 और 20 से 2000 होते और 2 लाख होते समय थोड़ी लगता है। ये तो सोच सोच का फ़र्क है। खैर इस चीज़ पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है माय डियर, फ्यूचर की आप लोग बहुत चिंता कर रहे हैं मेरे ख्याल से। यहाँ इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि भविष्य की चिंता इतनी नहीं करनी है आपको। इस बात को शायद आप भूल जाते हैं बार बार कि आज के इस समय में कम से कम इतना तो है ना कि आपके पास खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। सफिशिएंट फूड है आपके पास, ठीक है, जिससे आपकी भूख मिट सकती है। आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो अभी तक तो पूरी हुई ही हैं, आज भी पूरी हो रही हैं कहीं ना कहीं, और आगे भी होंगी, ठीक है। ये चीज़ आप भूलिए मत। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, फ्यूचर कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। अभी तक जैसे मैनेज हुआ है वैसे ही आगे भी होगा। यहाँ डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके लिए संभव है तो समुद्र के किनारे आप अगर बैठेंगे तो आपको माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। स्विमिंग करना अगर आपको आता हो, स्विमिंग में आपको इंटरेस्ट हो, ज़रूर करें इस समय में, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जल सेवा के लिए दान करें। अब वो जल की सेवा जो है वो किसी भी रूप में हो सकती है। कहीं किसी तरह का कोई प्याऊ लग रहा है तो, कहीं कोई शरबत बांट रहा है तो, कोई पानी का रिसोर्स कहीं पर है और उसके लिए कुछ कलेक्शन की ज़रूरत है, उसको बचाना है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ लोगों को ही पिलाने के लिए ही हो भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह का कुछ भी जो कि पानी से रिलेटेड हो, उसके लिए आपको चैरिटी करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपका माइंड कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा और बहुत हद तक ये संभव है कि पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आप बहुत सोच रहे हैं अपने बारे में, बहुत चिंता कर रहे हैं आप इस समय में। बाउंड्रीज माय डियर, यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि शायद जेमिनाइज आप इस नेचर के कुछ हैं कि जो दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। खुद आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन अगर किसी और का काम हो तो आप ना नहीं कह सकते,
ठीक है। आप खुद भले ही परेशान हैं, थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की हेल्प के लिए समय देना, इस तरह का आपका नेचर है। बुरा नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, आप खुद का ही ख्याल ना रख पाएँ, खुद के लिए समय ही ना निकाल पाएँ, तब ये कहीं ना कहीं घातक है। ठीक है, तो यही आपको बोला जा रहा है कि खुद से प्यार कीजिए, ना कहना सीखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाँ हाँ, हर चीज़ में हाँ। आपके बस में वो काम है, आपके बस में वो काम चाहे नहीं है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, समय ठीक है या नहीं है, आप इन सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं। आपको ये लगता है कि बस ठीक है, किसी ने अगर मुझसे कह दिया तो मुझे करना है। ऐसा नहीं है। खुद के बारे में भी सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ तो बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए माय डियर। ठीक है, ऐसे तो फिर लोग आपका मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे और लोग आपसे काम निकलवा कर आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की हेल्प करना बंद कर दीजिए, लेकिन एक लिमिट रखिए। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है माय डियर। इसीलिए आपको यहाँ कुछ बाउंड्रीज़ भी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। अपने लिए भी समय निकालिए। अपनी एनर्जीज़ को इतना दूसरों पर मत लगाइए कि आप परेशानी में और ज़्यादा ही परेशान हो जाएं, खुद के लिए समय ही ना बचे आपके पास। ठीक है, चलिए मोनोलॉजी से भी हमने आपके लिए मैसेजेस निकाले थे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, फिर वही चीज़ आई है, डिवाइन को सरेंडर करें, खुद को, अपनी परेशानियों को, अपनी लाइफ को, जो भी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कुछ है सब ईश्वर पर छोड़ें। ठीक है, यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस समय में आपको किसी को शायद माफ़ कर देने की भी ज़रूरत है। मे बी उस वजह से भी कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन से जो कि आपके लिए नेगेटिव बनी हुई है माय डियर। दूसरा मैसेज आपके लिए आया है, यहाँ भी सेम चीज़ है। इस सिचुएशन में जो आप फंसे हुए हैं ना, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ भी आपको कि डिवाइन को सरेंडर करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, चैंटिंग करें, मेडिटेशन पर ध्यान दें, खुली हवा में सांस लें, ज़रा बाहर निकलें, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं, मैं फिर से आपको यही कहूँगी, वहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपने बिहेवियर और बिलीफ सिस्टम में बदलाव लेकर आएँ और इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करें माय डियर। अब ये सिचुएशन जो है ये सबके लिए अलग अलग ही होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखें। और मैंने इन कार्ड्स में भी आपको बोला था कि कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टिस के लिए बोला था, शायद इस चीज़ के लिए अपने में ईगो ना आने दें। वही चीज़ यहाँ आपको कही जा रही है, प्राइड से बचें, और अगर है ईगो तो फिर रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। किसी भी तरह का ये जो रास्ता आपको चलने के लिए बताया गया है, इस रास्ते पे चलेंगे जब आप, और जब आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कहीं से कहीं तक खुद में किसी भी तरह का ईगो एटीट्यूड नहीं आने देना है, और अगर है तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उससे बचने की ज़रूरत है। ठीक है माय डियर जेमिनाइज, तो यही थी आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग कनेक्ट की होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आज की इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, आई क्लेम दिस एनर्जी माय डियर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। और अगर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल स्क्रीन पर है, आप लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार
व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत खुश रहें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें। आपके पास बहुत कुछ है, सब्र थोड़ा करना भी सीखें। ठीक है, जो भी आपके पास है उसके बारे में भी सोचें। सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपके लिए गलत ही हो, कुछ तो ऐसा है जो आपके हक में है। उस चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलें। और साथ ही साथ आज की रीडिंग में जो डिवाइन ने हमें मैसेजेस दिए हैं, जो डिवाइन गाइडेंस हमें मिली है आपके लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप सभी लोगों का भी मैं जेमिनाइज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।